हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है स्टडीज़। बायोलॉजी सीरीज में लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था ब्लड वेसल्स, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, इनके कौन कौन सी टाइप है, जिसमें हमने पढ़ा था आर्टरीज, जिसे हम हिंदी में धमनी कहते हैं, वेन्स, शिरा और कैपिलरीज। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या इनका मेन काम है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। अभी जो हमें कवर करना है वो ये कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल संबंधी कौन कौन सी बीमारियां हैं, डिजीजेस रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिजीज़ हैं, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमें सिर्फ उतना समझना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी डिजीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनकी समझ आज एक हम समझेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर इनमें से पूछा जाए तो आप इजीली इसे सॉल्व आउट कर सके। तो शुरू करें। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहली डिजीज़ है रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लड वेसल्स की रक्त वाहिकाओं की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपके आर्टरीज है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, धमनी। मान लीजिए आपकी एक धमनी है, आर्टरी है, आर्टरी की अगर जो वॉल है इसकी थिकनेस बढ़ जाए, तो इसकी थिकनेस बढ़ जाए यानी कि अगर आर्टरी में आपका, आर्टरी हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, धमनी, तो इसमें आर्टरी की दीवार पे क्या हो जाए, अगर फैट्स का डिपोजिशन हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, तो क्या होगा, इसकी जो ट्यूबिंग्स है वो पतली हो जाएगी। पहले इसका कितना था घेराव, पहले ये आपकी इतनी मोटाई थी, ट्यूब की, आर्टरी की इतनी मोटाई थी, लेकिन ये इसमें क्या जम गया, आपका फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जो है इसका जमा हो गया, जिससे कि क्या होगा, आर्टरी की जो वॉल है काफ़ी मोटी हो जाएगी। क्यों मोटी हो गई? क्योंकि इसमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आर्टरी से जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें जो है रुकावट आ जाएगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या होता है कि आपकी जो धमनी है, आपकी आर्टरीज की जो वॉल है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, जिससे कि इसका मोटी क्यों हो जाती है, रीज़न हो पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, जिससे कि वॉल जो है इसकी दीवार मोटी हो जाती है, जिससे कि क्या होगा, एंड रिजल्ट इनका क्या होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज में जो आपका ब्लड फ्लो है वो आपका उसमें रुकावट जो है पैदा हो जाती है। तो ब्लड फ्लो में जो है आपका रुकावट जो है पैदा हो जाती है। और इससे क्या होगा, जब आपके ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, आर्टरी से ब्लड जो है फ्लो नहीं कर पाएगा, तो आपका क्या होगा कि जहाँ भी ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई होनी थी वो उसमें आपकी रुकावट आ जाती है, जिससे कि आगे कई तरह की बीमारियां जो है पर्सन में हो जाती है। कैसी होती है उसका एक एग्जाम्पल हम आगे समझ लेंगे, स्ट्रोक जब हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे तब इसका एग्जाम्पल भी आपको पता लग जाएगा। अभी आपको ये समझना है कि एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लड वेसल की ऐसी डिजीज़ है जिसमें आर्टरीज की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसकी थिकनेस, मोटाई बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें फैट्स, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, जिससे कि उससे होने वाली जो ब्लड फ्लो है उसमें रुकावट आ जाती है। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है कि जब आपकी जो ब्लड वेसल्स है, आपकी जो रक्त वाहिकाओं के ब्लड फ्लो में अगर रुकावट आ जाए तो क्या होगा, आपका जो ब्रेन है, अगर ऐसी कई आर्टरीज हैं जिसमें अगर रुकावट आ जाए, उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो ना हो जाए, तो आपका क्या होगा कि जो आपके ब्रेन सेल्स हैं उसके ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन जो है आपका सफिशिएंट नहीं मिल पाएगी। क्या मिल जाएगी? ब्रेन सेल को जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा था आर्टरीज में वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, अच्छे से नहीं हो पा रहा, उसमें अगर रुकावट आ रही है, रुकावट आएगी तो क्योंकि ब्लड के साथ ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, और क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो आपका जो ब्लड है आपका सफिशिएंट मात्रा में आपका, क्योंकि आपका ब्रेन में नहीं पहुंच पा रहा, तो उसके थ्रू जो ऑक्सीजन आनी थी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आपके ब्रेन को नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब आपके फिर क्या होगा, ब्रेन सेल्स क्या होंगे, वो आपके जो ब्रेन टिश्यूज है वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या है, जब आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उसको इनफ जो है ब्लड सप्लाई ना हो, जिससे कि क्या होता है, आपका स्ट्रोक नामक बीमारी जो है आपको हो जाती है। अब
एथेरोस्क्लेरोसिस से ही आपका जो है स्ट्रोक होता है। अभी मैंने पहले बोला था, इसका एग्जांपल मैं दूंगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज का एग्जांपल के तौर पर आप स्ट्रोक को समझ सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में हमने समझा कि आर्टरीज में जो है आपका ब्लड फ्लो जो है आपका उसमें रुकावट आ जाती है, क्योंकि इसमें फैट कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। जब इसमें रुकावट आ गई तो ब्लड फ्लो क्योंकि अच्छे से नहीं हो पा रहा है आर्टरी से, तो जब ये आर्टरी, इस आर्टरी को जो ब्लड फ्लो है, इसको ब्लड सप्लाई किसको देनी थी? आपके ब्रेन को देनी थी। अब क्योंकि इसमें रुकावट आ गई तो ये जो आर्टरी है आपका ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, जिससे कि आपको जो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जो है हो जाता है, जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो ये था स्ट्रोक को आप एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस का ही अगला स्टेप क्या है? स्ट्रोक है। इतना समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो बहुत इजी टर्म है, आजकल काफ़ी जो है लोग इसे समझते, नॉर्मली इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मली से लोग क्या कहते हैं कि बीपी बढ़ गया, हमारा बीपी बढ़ गया, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो नॉर्मली हमारा अगर ब्लड प्रेशर देखें तो कितना है? 120/80। हाइपरटेंशन, जिसे हम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हमारा बीपी बढ़ गया, यानी कि हाई बीपी, तो वो जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, उसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाता है? अराउंड 140/100 जो है हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बीपी बढ़ गया, हाई बीपी हो गया, और इसी को हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं हाइपरटेंशन। तो होता क्या है हाइपरटेंशन? जब आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो अगर आर्टरीज की वॉल में जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका प्रेशर ज़्यादा लगे आर्टरीज की वॉल पर, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है? जब आपका जो ब्लड फ्लो है किसी भी ब्लड वेसल्स में, जो आपका रक्त वाहिकाओं में जो ब्लड फ्लो होने का प्रेशर है, तो वो प्रेशर अगेंस्ट जो उसकी दीवारों पर ज़्यादा लगे, आर्टरीज की वॉल पर जो है ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा लगे आपका, तो उसे हम कहते हैं, क्योंकि प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं कि वो आपका क्या हो गया है? हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन जो है आपका उस पर्सन को हो गया है। नॉर्मली अगर देखें तो हाइपरटेंशन, नॉर्मल बीपी हमारा 120/80 होता है एवरेज। हाइपरटेंशन 140/100 को हम नॉर्मली हाइपरटेंशन बोल देते हैं। लेकिन इसका जो सीवियर रूप है, अगर आप पूछा जाए कि हाइपरटेंशन को सीवियर हम कहते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन तब कहते हैं जब आपका बीपी कितना हो जाए? अराउंड 180/120 या इससे ऊपर हो जाए, तो इससे हम कहते हैं कि सीवियर हाइपरटेंशन जो है पर्सन को हो गया है। नेक्स्ट है आपका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? तो अटैक यानी कि जो हार्ट की जो सेल्स है, कार्डियक जो आपके टिश्यूज़ है, उनको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हुई, और ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हुई यानी कि जो आर्टरी हार्ट को आपका ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। तो हार्ट को जो ब्लड वेसल जो सप्लाई करती है, जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी या हिंदी में कोरोनरी धमनी। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई क्लोट आ जाए, क्लोट अगर इस आर्टरी में अगर कोई क्लोट आ गया है, कोई थक्का जम गया है, तो वो जो क्लोट किसी भी वजह से आया हो, चाहे उसमें आर्टरी में आपका फैट का डिपोजिशन हो गया है, लिपिड का या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, जिसके कारण जो है इस कोरोनरी आर्टरी में जो कि आपको हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है, ये इस आपका कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, क्योंकि इसमें क्लॉट आ गया है और इसमें ब्लड फ्लो आपका अच्छे से नहीं हो पा रहा है, यानी कि ब्लड फ्लो जो है हार्ट को सफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि हार्ट की जो कार्डियक टिश्यूज़ है, हार्ट के जो टिश्यूज़ है, उनको इनफ जो है आपका ब्लड जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पाती है, तो इसके जो हार्ट के जो सेल्स है, टिश्यूज़ है, वो भी क्या होने लग जाते हैं? वो मरने लग जाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जब हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से ना हो पाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक जो है कहते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? हृदयाघात। क्या कहते हैं? हृदयाघात जो है हम इसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है? जब आपकी ब्लड वेसल्स में, आपकी रक्त वाहिकाओं में जो है आपका अगर क्लॉट जो है बन जाए, आपका कोई गांठ की तरह जो है बन जाए उसमें, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। अब ये आपका दो तरह का होता है। थ्रोम्बोसिस जो है दो तरह का होता है। एक आपका होता है आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस, यानी कि वो थ्रोम्बोसिस जो आपकी आर्टरी में हो जाए, यानी कि वो थ्रोम्बोसिस जो आपकी आर्टरी या धमनी में हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस। क्या कहते हैं? आर्ट्रियल
थ्रोम्बोसिस। यानी कि धमनियों का थ्रोम्बोसिस। और अगर आपका थ्रोम्बोसिस आपका वेन्स में हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वेन्स, या फिर जो आपका शिराओं में हो जाए तो उसे हम कहते हैं वेन्योस थ्रोम्बोसिस। यानी कि अगर आपकी धमनी या आर्टरी में अगर जो है खून का कोई थक्का जम जाए, कोई क्लॉट आ जाए जिससे कि ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती, तो उसे हम क्या कहते हैं कि धमनी में तो आपका थ्रोम्बोसिस हो गया है, आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस हो गया है। और यही चीज़ अगर वेन्स में हो जाए, आपकी शिराओं में हो जाए, उसे हम वेन्युअल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। आर्टरी का काम क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, आपका ट्रांसपोर्ट करती है, हार्ट से लेकर सारे आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। वेन्स का काम क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, पूरी बॉडी से लेकर वापस जो है हार्ट के पास जो है आपका लेकर आती है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से कवर कर ली है। तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि थ्रोम्बोसिस वो आपकी डिजीज़ है ब्लड वेसल्स की, जब ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाओं में कोई खून का थक्का जो है या फिर जो क्लॉट आ जाए जिससे कि ब्लड सप्लाई अच्छे से ना हो पाए, उसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अगर ये आर्टरी में हो, धमनी में हो, उसे हम आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस या धमनियों का थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अगर ये शिराओं में हो, वेन्स में हो, तो इसे हम वेन्योस थ्रोम्बोसिस या शिराओं का थ्रोम्बोसिस जो है हम इसे कहते हैं। तो ये थी कुछ डिजीजेस रिलेटेड टू आप ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त संबंधी, रक्त वाहिकाओं संबंधी कुछ बीमारियां जो कि हमारे लिए समझने इम्पोर्टेंट थी। तो ये मैंने आज जो है आपको पढ़ा दिया है। तो पूरी उम्मीद करती हूँ समझ आ गया हो। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप वीडियो के बाद में मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चाहें तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। वहाँ तीनों पर दक्षता अकेडमी पूरा लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा जो है दक्षता अकेडमी का अकाउंट जो है आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लोगों के साथ हमारा अकाउंट मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।